दोस्तों, आपका स्वागत है एसएससी ऑफिशियल में। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से बहुत लोगों के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, उन सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन इधर बताते हुए दिखेंगे कि अगर आपके ऊपर एफआईआर हो जाती है तो आप क्या करें, क्या एफआईआर झूठी है तो आप क्या करें, एफआईआर होने के बाद आपको नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपकी अगर केस क्लियर हो चुकी है, जज ने डिक्लेरेशन दे चुका है कि आप निर्दोष हो तो आपको नौकरी मिलेगी कि नहीं, अगर केस आपकी पेंडिंग है तो आपको नौकरी मिलेगी कि नहीं, केस अगर पेंडिंग है तो क्या करें, केस हुआ है तो क्या करें। आज आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो हम पहले उनके ऊपर चलते हैं जिनके ऊपर झूठा केस या झूठा एफआईआर हो जाता है। तो देखिए, केस कोई भी कर सकता है, झूठा हो कि सच्चा हो ये तो हम नहीं बता पाएंगे, वो तो जज साहब बता पाएंगे। लेकिन होता क्या है, अक्सर हम ये जो वीडियो लेके आए हैं वो सिर्फ जो स्टडी कर रहे हैं या जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए है। कोई क्रिमिनल के लिए ये वीडियो नहीं बनाया है, क्योंकि जो क्रिमिनल है वो क्रिमिनल है। तो हम बता दें कि होता क्या है कि जलन की भावना में आपके पड़ोसी या आपके रिलेटिव या आपसे किसी से भी झगड़ा हुआ, अनबन हुआ, वो देखेगा कि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की या कोई भी फोर्स की या चाहे ग्रुप डी की, तो वो क्या करेगा कि आपके ऊपर केस कर देगा कि आपको प्रॉब्लम हो। लेकिन देखिए, आपको डरना बिल्कुल नहीं है। अगर एफआईआर होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम सारा इस वीडियो के माध्यम से बता देंगे, तो अंत तक देखिएगा। देखिए, पहले क्या होता है कि मारपीट का होता है कि आप अगर नॉर्मल मारपीट हो जाता है तो आपके ऊपर केस हो जाता है। केस कितने प्रकार के बनते हैं, या कोई ज़मीनी बंटवारा हो गया, या कोई दूसरा कोई रिलेटिव ही किसी बात पे भी फंसा दिया आपको, तो ये सब फॉल्स एलिगेशन लगा दिए जाते हैं और उसके बाद आपके ऊपर एफआईआर हो जाता है। कुछ पैसे भी दे दिए जाते हैं पुलिस को कि आपके ऊपर एफआईआर कर दिया जाए और आपको फंसा दिया जाए। तो बहुत सारे इफ़ेक्ट होते हैं। हम बारी बारी करके, थोड़ा वीडियो लंबा चलेगा लेकिन हम आज सारी बातों को स्पष्ट कर देंगे कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। देखिए, पहली बात कि अगर मान लीजिए आपके ऊपर एफआईआर हो गया, हम सब बताएंगे कि जिसके ऊपर केस हुआ है तो वो क्या करे क्या नहीं करे। लेकिन हम पहले बता दें, अगर आपके ऊपर एफआईआर हो गया और यदि पुलिस झूठा केस दायर कर लेता है तो आपको क्या करना है। आपके पास कुछ तो सबूत होगा, कुछ सबूत होगा तो अपने पास रखिएगा। और चाहिएगा कि जैसे ही एफआईआर हो वैसे ही बात करके, मतलब ऊपर वाले जितने पुलिस होते हैं, जो आपके आईओ होते हैं, जो आपके जो एफआईआर के आईओ होते हैं, उनसे बात करने की कोशिश कीजिएगा और उसे थाना से ही कटवाने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपके ऊपर फॉल्स एलिगेशन है और अगर आप थाना में जाकर दिखाओगे कि देखिए सर, मेरे ऊपर फॉल्स एलिगेशन है और मेरे पास ये सबूत है, तो वो आपका थाना से ही कट जाएगा और आपको थाना से ही हटाकर आपका नाम क्लियर कर देगा। लेकिन जितने भी भाई हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो ये सब हो जाने के बाद आते हैं तो उनको कटवाने का टाइम नहीं मिलता है और चार्जशीट दायर हो जाता है। तो बहुत सारे जो नए मित्र हैं उनको पता नहीं होगा कि चार्जशीट के बारे में क्या होता है। तो हम बता दें कि देखिए, आपके ऊपर अगर मान लीजिए कोई केस होता है तो दो प्रकार का होता है, एक सिविल केस होता है, एक क्रिमिनल केस होता है। सिविल केस में ज़मीन का झंझट या किसी से गाली गलौज या हाथापाई हो गया वो, और क्रिमिनल केस में जिसमें हाफ मर्डर, रेप, किसी के संग, मतलब जितने भी असामाजिक तत्व वाले कांड होते हैं वो करने पे आपको ये सब देखने को मिल सकता है। तो अब हो ही गया है, मान लीजिए एफआईआर हो गया, तो अब क्या कर सकते हैं आप। गवर्नमेंट जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, पुलिस वेरिफिकेशन कैसे होगा, सारा इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे। तो पहले चलते हैं कि अगर एफआईआर हो जाए तो आप पहले एक अपना वकील को पकड़िए, वकील को ले जाकर बताइए, उनको केस का डिटेल्स दीजिए कि देखिए मेरे ऊपर ये केस हुआ है, क्या करना चाहिए क्या नहीं। वकील तो आपको बताएंगे ही। तो अगर सिविल केस हुआ है तो कोई बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता सिविल केस में। लेकिन अगर क्रिमिनल केस हो गया तो वो सच है कि झूठ है वो तो आप नहीं बता। सीधी बात में बताया जाए तो झूठ के पाँव नहीं होते। झूठ में कुछ भी आपके ऊपर लिखवाया जा सकता है कि आपने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन झूठ के पाँव नहीं होते, वो कुछ भी लिखा जा सकता है। तो आप पहले जाएं और अगर आपके ऊपर एफआईआर हो चुका है तो आप अग्रिम जमानत ले लें। आप अपने वकील से मिलकर एंटीसिपेटरी बेल होता है उसे ले लें और निश्चिंत हो जाए। क्योंकि देखिए,
आप 24 घंटे अगर पुलिस अरेस्ट कर लेती है तो आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि कोई भी कैंडिडेट या कोई भी जो भी जॉब की प्रिपरेशन करता है वो 24 घंटे तक जेल में नहीं रह सकता है। ये अगर आप 24 घंटे जेल में रह जाते हो तो आपके ऊपर एक दाग लग जाता है कि आप जेल में रहे हो। तो हमेशा जैसे ही आपके ऊपर एफआईआर हो तो आप अग्रिम ज़मानत ले लें। अग्रिम ज़मानत लेने के बाद क्या करें कि आप सीधा सीधी अगर आपके पास सबूत है तो उस एफआईआर को लेकर आप चले जाएं हाई कोर्ट में। लेकिन हाई कोर्ट में जाने से पहले उसके पहले अगर आपकी चार्जशीट दायर होती है, एफआईआर होती है, उसके बाद एक चार्जशीट दायर हो जाती है। तो चार्जशीट में क्या होता है कि पुलिस उस तथ्य की छानबीन करके एक रिपोर्ट तैयार करता है कि आप सही में दोषी हो कि निर्दोष हो। तो अगर एफआईआर में आप नाम कटाओगे तो चार्जशीट में भी आपका नाम कट जाएगा, जो कि हमने पहले बताया था। लेकिन अगर आपका चार्जशीट में नाम नहीं काटता है वह पुलिस, तो फिर आपको जाना है हाई कोर्ट। जी हाँ, हाई कोर्ट। आप जितने भी अपने डॉक्यूमेंट्स है उसका सर्टिफाइड कॉपी ले लीजिएगा और चले जाइएगा हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में बोलेगा कि हमको एफआईआर को क्वैशिंग कराना है, मतलब एफआईआर को ही रद्द कराना है। तो अगर आपके ऊपर झूठा केस हुआ है और आपके पास पुख्ता सबूत है तो आपका एफआईआर क्वैश हो जाएगा और रद्द हो जाएगा, और उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये अब बता दूं कि 482 का एक धारा है जिसके माध्यम से आप कोई भी एफआईआर को क्वैश करा सकते हो। तो उसके लिए आपको एक अच्छा वकील पकड़ना होगा और आपको जाना होगा हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में जाके अप्लाई कर देना होगा। एक से दो अगर आप अगर सही में आपके पास प्रूफ है कि आप निर्दोष हो तो 2 से 3 हेयरिंग के बाद आपका ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आप सोचोगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से इसे ख़त्म करने के लिए तो 10 साल भी लग जाएगा, लेकिन आपका ये केस ख़त्म नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें जो नेक्स्ट डेट ही पड़ता है वो 6 से 7 महीने का पड़ता है। और उसके बाद फिर उस दिन अगर सरकारी छुट्टी हो गई तो फिर 6 से 7 महीने, मतलब एक हेयरिंग पढ़ने में 1-2 साल लग जाता है। इसीलिए हाई कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट में हाई कोर्ट में जाकर अपील कीजिए और हाई कोर्ट में बहुत जल्द काम हो जाएगा। और हमने जो कि बताया 482 सीआरपीसी की धारा जो होती है, सेक्शन जो होती है, उसके तहत आप केसिंग टू एफआईआर में जा सकते हो, केसिंग फॉर एफआईआर में जा सकते हो। आप स्क्रीन पे देख रहे होगे, आपके बारे में डिटेल्स पूरा दिया होगा इसके बारे में। तो देखिए ये सब तथ्य हो गया कि आप केसिंग क्या कराए, क्या नहीं कराए, क्या कराए, क्या नहीं कराए, एफआईआर क्या होता है, ये तो हमने बता दिया। अब पुलिस वेरिफिकेशन के ऊपर आते हैं। देखिए मान लीजिए आपका जॉब हो गया और आपने क्या किया कि अपना ये जितना भी है काम करवा लिया, आपने क्वेश्चन करा ली, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी गवर्नमेंट जॉब में, क्योंकि अगर आप जज लिख देता है कि आप निर्दोष हो तो आप निर्दोष हो। एफआईआर तो कोई भी कर सकता है, हम भी कर सकते हैं आपके ऊपर, या हम भी किसी अधिकारी के ऊपर कर सकते हैं, लेकिन वो कोई डिपेंड नहीं करता है। और जज ने लिख दिया तो लिख दिया। अगर देखिए सिविल केस है तो आप समझौता कर सकते हो, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। सिविल केस है तो समझौता कर सकते हो, लेकिन अगर सिविल केस नहीं है और मान लीजिए कि क्रिमिनल केस है और फिर समझौता करते हो तो वो दिक्कत हो सकती है। देखिए क्योंकि देखिए अगर जज आपको लिखता है कि आप निर्दोष हो तो मतलब आप सही तरीके से निर्दोष हुए हो, और अगर आप समझौता कर लेते हो किसी पार्टी से क्रिमिनल केस पे तो ये जो जो आपको जॉब देगी, जॉब प्रोवाइड करेगी, जो भी फोर्स हो या जो जो भी डिपार्टमेंट हो, वो सोचेगी कि शायद इसने पैसा खिलाया हो, शायद इसने जॉब की वजह से पैसा खिलाकर ये एफआईआर को कैंसिल करवा दिया हो या समझौता कर लिया हो, तो ये एक फैक्ट बन जाता है। तो इसलिए कभी भी समझौता नहीं कराए, कैसिंग करा ले या जज से आके मतलब हेयरिंग लेकर इस केस को डिस्क्लोज करे, वो भी केस जीत कर। अब बताते हैं पुलिस वेरिफिकेशन। पुलिस वेरिफिकेशन में क्या होता है कि जब भी आप आते हो ज्वाइनिंग करने तो एक आपको डिक्लेरेशन फॉर्म दिया जाता है, उसमें सही सही हम हर वक्त हमेशा सही सही भरना रहता है कि क्या क्या आपके ऊपर कोई केस हुआ है या कोई आपके ऊपर कोई तरह का केस पेंडिंग है या नहीं है, ये सारे डिटेल्स आपसे ले लिया जाता है। तो देखिए हम अब आते हैं कि केस पेंडिंग है तो क्या होगा। देखिए सबसे पहला, केस अगर ख़त्म हो चुका है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने समझौता किया तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है।
और उसके बाद अब आता है कि केस पेंडिंग है तो क्या होगा। देखिए, केस पेंडिंग है तो आपका जो भी फोर्स है वो आपको ट्रेनिंग में नहीं रखेगा, ट्रेनिंग से ही घर भेज देगा, लेकिन उससे ये बताएगा कि आप जाओ जाओ, इतने महीने का टाइम देगा कि 6 महीने बाद नेक्स्ट जो बैच तैयार होगा उसमें आपको एंटर कर लिया जाएगा, तब तक अपने केस को क्लियर कर लो। या आपको बोलेगा कि आप एक कोर्ट से जाकर एक लिखित एक बनवा के लेके आओ कि अब हम, अगर हमें कि सज़ा मिल जाती है तो हमें जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो ये एक एफिडेविट करवा लिया जाता है और रख लिया जाता है और फिर आपको ज्वाइनिंग दे दी जाती है। तो ये हो गया। और फिर बात आते हैं कि अगर, और देखिए अब हम बताते हैं कि पुलिस वेरिफिकेशन में क्या दिक्कत होती है और उससे कैसे बचे, अगर मान लीजिए आपके ऊपर पेंडिंग है तो। तो देखिए, अगर आपके ऊपर पुलिस वेरिफिकेशन होती है, देखिए पुलिस वेरिफिकेशन साथ साथ नहीं होती है। अगर आप ज्वाइनिंग कर लेते हो किसी भी फोर्स या किसी भी डिफेंस को, तो धीरे धीरे करके आपके ऊपर पुलिस वेरिफिकेशन भेजते रहती है। तो होता क्या है कि अगर आपके ऊपर केस है, तो अगर कोई अदर थाने से है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई अदर थाने से आपके ऊपर कोई केस हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आपको ज़्यादातर ज़्यादा कोशिश करना है कि केस को निपटा ले और कुछ ले देकर। और अगर नहीं भी होता है तो जब तक आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में ट्रेनिंग शेड्यूल, जब तक आप परमानेंट नहीं हो जाते तब तक किसी को नहीं बताना है, कोई वीडियो को पोस्ट नहीं करना है अपने मतलब आराम से चुपचाप होकर ट्रेनिंग कर लेना है। ट्रेनिंग के बाद कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये हो गया। अब एफआईआर में डिक्लेरेशन फॉर्म में अगर आप नहीं लिख रहे हो तो किसी को नहीं बताना है, और डिक्लेरेशन फॉर्म में लिख दे रहे हो तो आपको क्लियर करके ही जाना है। तो और भी जो भी जानकारी है, देखिए जब तक पीओपी ना हो जाए, अगर एसएससी जीडी की बात की जाए, आर्मी की बात हो जाए, और ग्रुप डी में देखिए जितने भी फोर्स के जितने जॉब है उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। और जितने भी नॉन फोर्स है जैसे ग्रुप डी हो गया, सीजीएल, सीजीएल, इसमें उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। तो देखिए, हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया कि अगर आपको एफआईआर हुआ है और अभी अभी हुआ है तो आप जाकर थाना से कटवा लीजिए नाम, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर आपका एफआईआर हो चुका है और पार्टी भी थोड़ा मजबूती से, अगेंस्ट पार्टी भी थोड़ा मजबूती से है, तो आप चार्जशीट पर क्वेश्चन करवा सकते हो 482 के तहत। तो वहाँ पर आपका जब केस ख़त्म हो जाएगा, केस आपका किसी तरह से ख़त्म हो, आप जिस तरह से ख़त्म कराना चाहते हो, केस ख़त्म हो गया तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर पेंडिंग है तो आपको टाइम दिया जाएगा। या अगर पेंडिंग है तो जो हलफनामा वाला मैंने बात किया कि एक एफिडेविट बनाया जाता है, वो आपके डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको रखेगी कि नहीं। क्योंकि कोई भी डिपार्टमेंट अपने बंदे को या अपने कैंडिडेट को ऊपर दाग वाले कैंडिडेट को नहीं रखना चाहता है, तो ये बात ध्यान रखें। और केस है तो जल्द से जल्द कैंसिल करा ले। और जितना भी डाउट है हमें हमारे व्हाट्सअप नंबर दे दिया जाएगा, आप हमारे व्हाट्सअप नंबर से कांटेक्ट करके जितना भी जानकारी वो ले सकते हैं। हम हर बात इस वीडियो में नहीं बता सकते, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे तथ्य हैं जो हम यूट्यूब पर सार्वजनिक तौर से नहीं बता सकते। तो आप हमें कमेंट ज़रूर कर दें, कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम हर एक प्रॉब्लम, डिफेंस से जुड़ी या आपके पुलिस वेरिफिकेशन से जुड़ी, हम हर एक बातों को डिटेल्स में लेकर आपको अच्छे से समझाते हुए नज़र आएंगे। तो चलिए, जो भी डाउट हो हमें कमेंट कर दीजिएगा। अभी तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल मत डरिएगा भाइयों लोग।